अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक शमाइला व्लॉग 25 में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। इससे आपको एक सबक भी मिलेगा। सो इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी एक किसान की है जिसका खेत काफ़ी वसी रकबे पर फैला हुआ था, जिसमें इसने फसल उगाई हुई थी। इसकी फसल ज़रा बड़ी हुई तो इस फसल के दरमियान एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद चिड़िया ने इस घोंसले में अंडे दिए और जल्द ही इन अंडों से बच्चे निकल आए। चिड़िया उनके लिए दाना दुना चुगती और इनकी देखभाल किया करती थी। चिड़िया के बच्चे अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। चिड़िया हर रोज़ सुबह सवेरे उठती और दाना दुना चुग कर अपने बच्चों के लिए लाती। इसी तरह इसके बच्चे थोड़े बड़े होना शुरू हो गए। दोस्तों, इसी तरह दिन गुजरते चले गए। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगकर वापस आई और उसने अपने बच्चों को परेशान और सहमा हुआ देखा। तो उसने पूछा, बच्चों क्या हुआ है, तुम लोग इतने परेशान इतने सहमे हुए क्यों हो, क्या हुआ है, बताओ मुझे। तो बच्चों ने बताया, माँ आज किसान आया था, वो अपनी फसल काटने की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि वो सुबह अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। हम डर गए कि इस तरह तो हमारा घर भी तबाह हो जाएगा, हमें फसल काटने से पहले ही कहीं चले जाना चाहिए। बच्चों ने कहा, माँ लेकिन अभी तो हम उड़ने के काबिल भी नहीं हुए, हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा फिक्र लगी और वो परेशान हो गए। माँ ने कहा, बच्चों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कल किसान अपनी फसल काटने के लिए नहीं आएगा। दोस्तों, अगले दिन वैसे ही हुआ जैसे कि चिड़िया ने कहा था। फसल काटने के लिए अगले दिन कोई नहीं आया और बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन जब फिर चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगकर वापस आई तो बच्चों की शक्लें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बच्चे भी डरे हुए थे, सहमे हुए थे और उन्होंने बताया कि माँ आज भी किसान आया था और वो दोबारा फसल काटने की बात कर रहा था, इसीलिए हम परेशान हैं। और वो कह रहा था कि वो कल कुछ मज़दूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। सारी बात सुनने के बाद चिड़िया ने कहा, बच्चों बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों ने कहा, माँ क्यों। माँ ने कहा कि बच्चों कल फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा। ऐसा ही हुआ, अगले दिन फसल काटने के लिए कोई भी ना आया। इस तरह बच्चे बहुत खुश हुए और इसी तरह दिन बढ़ते चले गए और बच्चों ने अब उड़ना भी सीख लिया था। एक दिन फिर जब चिड़िया दाना चुगकर वापस आई तो बच्चों ने बताया कि माँ आज फिर किसान आया था और वो फसल काटने की बात कर रहा था, लेकिन माँ हमें पता है कल कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आएगा। बच्चे कुछ मुतमईन दिखाई दे रहे थे। चिड़िया ने कहा, बच्चों मुझे सारी बात बताओ, किसान ने क्या कहा था। बच्चों ने कहा, माँ किसान कह रहा था कि वो दूसरों पर भरोसा करके बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर चुका है, अब वो फसल काटने के लिए खुद कल आएगा, किसी और पर भरोसा नहीं करेगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत परेशान हो गई और बच्चों से कहा, बच्चों अब हमें ये घर छोड़कर फ़ौरन जाना होगा, क्योंकि वो किसान अपनी फसल काटने के लिए कल ज़रूर आएगा और हमें अपना घोंसला कहीं और बनाना चाहिए। ये सुनकर बच्चों ने कहा, माँ अब आप ऐसा क्यों कह रही हैं, पहले भी तो 2-3 बार ऐसा हुआ है, किसान ने कहा हम फसल काटने के लिए कल आएंगे लेकिन वो नहीं आए। चिड़िया ने कहा, बच्चों अब मेरी बात तुम लोग ज़रा गौर से सुनो। पहली दफ़ा उसने फसल काटने के लिए अपने बेटों पर भरोसा किया, लेकिन दूसरी बार फसल काटने की जिम्मेदारी उसने अपने कुछ मज़दूरों पर लगाई। चिड़िया ने कहा, बच्चों इसी तरह जब हम अपने काम की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं तो अपना काम कभी नहीं होता। और अब की बार किसान ने तय किया है कि वो अपनी फसल काटने के लिए कल खुद आएगा, अपना काम खुद करेगा, इसलिए मुझे यकीन है कि कल वो ज़रूर आएगा और अपनी फसल काटना शुरू करेगा। बच्चे अब उड़ने के काबिल हो चुके थे, इसलिए वो सब वहाँ से उड़ गए और दूसरी जगह जाकर अपना घर बना लिया। अगले दिन किसान फसल काटने के लिए आया, लेकिन चिड़िया और उसके बच्चे वो जगह छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, जो लोग अपना काम दूसरों पर डालते हैं उनका काम कभी भी नहीं होता। दोस्तों, अगर हम अपने कामों की सारी जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ देते हैं तो ये सुस्ती और काहली की निशानी होती है। अब कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हमें दूसरों से मदद नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से मदद लें, लेकिन अपनी मदद आप करने का जज्बा अंदर होना चाहिए।
دوستوں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، لوگ اس کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ کے کچھ اچھے اور نیک خواب ہیں، آپ ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے خوابوں کو اچیو کرنے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ ہونا چاہیے، اور آپ کو ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس انسان کی مدد لیں جو آپ کی خوابوں کو پورا کرنے کا جذبہ اور شوق رکھتا ہو۔ ان سے ہرگز مت شیئر کیجیے جو آپ کے خوابوں کو رد کرنا چاہتے ہوں اور آپ کی مدد بھی نہ کرنا چاہتے ہوں۔ ایسے لوگوں سے پرہیز کیجیے پلیز۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے، یہ سٹوری آپ کو جو میں نے بتائی ہے آپ کو پسند آئی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کرنا۔ ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو ساتھ، یہ بھی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اینڈ ٹیک کیئر، خوش رہیں، آباد رہیں۔ دوستوں آج کی سٹوری کا اختتام میں اس شیئر سے کرنا چاہوں گی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی سٹوری اور جو میں نے آپ لوگوں کو ولاگ شیئر کیا ہے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا۔ سخت محنت کے بغیر کامیابی کا خواب دیکھنا ایسے ہے جیسے بنا فصل لگائے فصل کاٹنے کی توقع رکھنا۔